हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिडन स्टार मैगजीन के एक नए एपिसोड में। आज हमारी स्पेशल गेस्ट एक फूडी कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने फूड को खाने से पहले उसकी फोटो क्लिक करने की अदा सबको अपने पेज के माध्यम से सिखा दी। तो आज उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और खट्टी मीठी बातें करेंगे। आज ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो फूड ब्लॉगिंग में अपना पेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम चाहत सिंह से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना पेज ग्रो किया और इस कामयाबी को कैसे पाया। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, प्लीज बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी स्पेशल गेस्ट से। हेलो, हाय। हाय। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। तो चाहत, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि आपको इतना अच्छा पेज बनाते हैं फूड का, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और कैसे आपने सोचा कि मुझे ये पेज बनाना है ऐसे लोगों के लिए फूड का, और मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, आपकी जर्नी की? पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम पे। तब तो मेरे एक पड़ोसी थे, उनके पास सेम फूड पेज था। तो उनको बहुत सारा सामान आया करता था खाने का। वो मुझे बताते थे कि वो कैफेज में जाया करते थे, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। और हमारे घर में और मैं खुद खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो वहीं से वो आइडिया आया। उन्होंने बताया कि तुम भी ये चीज कर सकती हो। तो फिर वहां से मैंने भी अपना एक चैनल स्टार्ट किया। फिर वो मेरा एक चैनल हैक भी हुआ। फिर से दोबारा से एक बार चैनल स्टार्ट करना पड़ा। और फिर तब से ये कोविड टाइम से पहले पोस्ट होती थी, फिर रील आया, फिर कोविड टाइम से ये स्टार्ट हुआ चैनल। अभी इंस्टा पे है, बट अब धीरे धीरे यूट्यूब पर, फेसबुक पे ग्रो हो रहा है। मतलब बहुत मेहनत की आपने। हाँ, मतलब कोविड के टाइम से है, बट मेनली कंसिस्टेंसी 2 साल पहले से आई है। स्टार्टिंग में तो बस थोड़ा बहुत था, बट फिर जब पहली कोलैब्स आने लगी, फिर थोड़ा सीरियस हुआ कि अब कुछ निकल रहा है स्पेस से आउटकम भी। तो आपका जो फूड ब्लॉगिंग का शौक है वो मतलब मेनली यहीं से शुरू हुआ? आपका शौक यहाँ से शुरू हुआ फूड का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इंस्पिरेशन मिली थी अपने एक नेबर से जो ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि ये फील्ड कैसा है। फिर जो मैं अभी अपना सब्जेक्ट है मेरा ग्रेजुएशन में, वो मीडिया फील्ड रिलेटेड ही है, तो मुझे कोई मीडिया में ही करना था। तो सिंस फूड एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत इजीली लोग रेजोनेट कर पाते हैं, उस चीजों को फूड से रिलेट कर पाते हैं, और सिमिलरली फूड मुझे ही बहुत पसंद है, तो मुझे लगा काफी अच्छा फील्ड होगा। तो इसको मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया और अभी सब सही चल रहा है। जी, आगे भी सही चलेगा। बिल्कुल। और आपका कोई भी पोस्ट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मतलब फूड के टेस्ट के ऊपर या फिर प्रेजेंटेशन के ऊपर? दोनों के ऊपर। मतलब पहली चीज तो प्रेजेंटेशन ही होती है, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो कभी टेस्ट नहीं कर पाएंगे मेरी फोटो को। तो पहला तो यही होता है कि पिक्चर या वीडियो जो है वो बहुत ही अपीलिंग होना चाहिए, कि लोगों को बिल्कुल देख के मुंह में पानी आ जाए। टेस्ट तो हो ना हो, किसी को क्या ही पता चल रहा है, वो मुझे पता तो होता है। आपके साथ बोलिए। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई फूड ऐसा डाला हो जब देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब टेस्ट क्या होता है, यार ये क्या है? डेफिनेटली बहुत बार हुआ है मेरे साथ ये। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि मना कर देते हैं कि हमने आपको पे किया है, आप हमारे खाने की बुराई मत करिए। तो बहुत बार करना पड़ता है ऐसा भी। ओके। तो क्या आपके लिए परफेक्ट फूड मतलब यही है कि दिखना चाहिए आपको, जो अच्छा दिखेगा वही पोस्ट आपकी परफेक्ट पोस्ट कहलाएगी, यही आपका? हाँ, अगर अगर अपने पेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल सही बात है ये। क्या हमें अपना पेज ग्रो करना है, हमें ऑडियंस को दिखानी है ये चीज, बट कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा ऑनेस्टी का पर्सपेक्टिव में डालना पड़ता है कि आप वही चीज रिकमेंड करें जो देखने में भी अच्छी हो और खाने में भी अच्छी हो। राइट, हाँ, क्योंकि आप पे बिलीव करके ही सारे वहां पे जाना पसंद करते हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसे होता है कि कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि खाने में अच्छा नहीं होता है, बट मोस्टली तो यही कोशिश होती है कि यही दिखाया जाए जो सच में अच्छा है खाने में और देखने में भी अच्छा होता है। तो फूड ब्लॉगर के लिए आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि फूड में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। कि आपको या तो आप घर पे रेसिपीज शूट करिए, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। आप शूट करेंगे, आप एडिट करेंगे, आप पोस्ट करेंगे,
फिर आपको अगर आपको स्ट्रीट फूड कवर करना है तो आपको ऑन डेली बेसिस बाहर जाना पड़ता है। और मेजर चैलेंज तो यही है कि आपकी हेल्थ समवेयर नेगेटिवली अफेक्ट होती है इससे, क्योंकि आप रोज बाहर का खा रहे हैं, आपको नया नया खाना पड़ रहा है, आपको डिशेस ट्राई करनी है, तो आपकी हेल्थ बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो ये कंसिस्टेंट रहना इस फील्ड में थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो आपके लिए इस बीच में, इस जर्नी के बीच में कौन सा फूड मूवमेंट है जो कि काफी मेमोरेबल है, आपको अभी भी याद आता है? मेरी पहली कोलैब, मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे मेरी फर्स्ट पेड कोलैब मिली थी। वो एक ओट्स का ब्रांड था, तो मुझे लगा कि चलो अब कुछ घर पर सामान आ रहा है, कुछ अचीव किया है मैंने। तो लग रहा था कि ये चीज आउटकम दे रही है, वरना पहले इतना आइडिया था नहीं कि एग्जैक्टली exactly होगा क्या इस स्पेस से। फिर जब कोलैब्स आई, फिर ऐसे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे एक दो लोगों ने और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो जब रिकॉग्निशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता था। राइट। या तो आपके लिए फूड फोटोज और वीडियो कौन सी फोटोग्राफी टिप्स को फॉलो करती है? पहली तो एक मेजर टिप ये है कि आप हमेशा हाई क्वालिटी मेंटेन करो, क्योंकि बहुत राइट। सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, तो अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी वीडियोस या फोटोज कोई नहीं देखेगा। ज्यादा मेजर अपील ये होनी चाहिए कि आपका फूड अपीलिंग लगना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक तरीके से आप फोटोज को प्रेजेंट करें कि कोई नेगेटिव कमेंट से दूर रहे। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। एस्थेटिक मेंटेन तो करिए। क्या आप अपने फॉलोअर्स के साथ कोई ऐसी ऐप शेयर करना चाहेंगे, आपका नेम शेयर करना चाहेंगे, जो फूड ब्लॉगर्स है आप ही की तरह, तो वो उसे यूज करके मतलब अच्छा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब पोस्ट का टाइम हुआ करता था कि फूड की पोस्ट डाली जाती थी रील्स की जगह, तो एक स्नैपसीड करके ऐप है, वो फ्री है एडिटिंग के लिए और बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, वो काफी इजी टू यूज है। उसके बाद आप अगर आप हाई लेवल एडिटिंग कर रहे हैं तो आप अडोब फोटोशॉप यूज करते हैं। और अगर आपको वीडियोस एडिट करनी है रील्स फॉर्मेट में, तो आप इनशॉट यूज कर सकते हैं, आप गोप्रो यूज कर सकते हैं। और आजकल वीडियोस के ऊपर कैप्शंस का बहुत ट्रेंड है कि लिखा हुआ आता है आप क्या बोल रहे हैं। तो उसके लिए, कॉपीराइट। हाँ जी, तो उसके लिए आप वीड यूज कर सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए या लगाने के लिए। ऐसे कुछ कुछ एप्स हैं। मतलब मेरा फेवरेट दिल्ली का, इंस्टाग्राम रहता है। ओके, तो दिल्ली का कौन सा ऐसा फेवरेट स्पॉट है जो आपका फेवरेट है, फूड स्पॉट? मेरा मेरी जो गो टू प्लेस है वो चांदनी चौक है। मुझे वहां का स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। वहां पे एक जगह है मनोहर ढाबा, मुझे उसका जापानी समोसा और उसके छोले भटूरे और उनकी नॉर्थ इंडियन थाली बहुत पसंद है। बाकी सीपी में भी एक जगह है जहाँ पे राजमा चावल और कढ़ी चावल बहुत अच्छा मिलता है, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। हाँ, तो दिल्ली वालों की फेवरेट जगह चांदनी चौक। स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग, आप किसे प्रेफर करते हैं ज्यादा? स्ट्रीट फूड ऑलवेज। अच्छा, जो लोग अपने फूड ब्लॉग या इंस्टाग्राम पेज को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहली मेजर टिप तो यह है कि आप अपना जो फूड पेज का नाम है वो नाम ऐसा रखिए जो कि लोगों को समझ आए कि आपके पेज का कंटेंट क्या है। मेरे साथ मैंने जो एक गलती करी है अपने पेज में वो यही होगी कि मैंने अपना पेज के नाम के बीच में 3 अंडरस्कोर डाले हैं, तो लोग सर्च करते हैं तो कभी कभी वो नाम ऊपर आ नहीं पाता है, डिस्पाइट की फॉलोअर्स है, पर वो नाम नहीं आ पाता ऊपर। तो आप नाम बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखिए, टू द पॉइंट रखिए कि कोई सर्च करे तुरंत वो ऊपर आ जाए। पहली मेजर चीज ये है। उसके बाद जब आप कंटेंट डाल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कंटेंट डाल रहे हैं, तो कुछ ऐसा ट्राई करिए कि अलग हटके, एकदम अलग हाई क्वालिटी कंटेंट। और जो मेजर चीज है वो यही है कि कंसिस्टेंट रहना है आपको। स्टार्टिंग है तो बिल्कुल आप रोज पोस्ट करिए, अपना टाइम देखिए, इनसाइट्स चेक करिए अपनी किस टाइम पे ज्यादा रीच मिलेगी आपको। तो वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, वो मैं आज ही फॉलो करती हूँ कि मुझे पता है कि 12 बजे रीच जाएगी तो मैं 12 बजे ही पोस्ट करूंगी। और मिस नहीं करना है पोस्ट। अगर आप लेजी हो गए कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो फिर आपसे लोग निकल जाएंगे आगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपने ये नेम कैसे सोचा कि मुझे यही कैमरा ईट फर्स्ट रखना है, इसका नेम ऐसे आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? ये ऐसे आया कि जब भी खाना आता था तो पहले मेरा कैमरा निकलता था, तो मुझे लगा कैमरा पहले खाता है, मैं बाद में खाती हूँ। तो मुझे लगा कि नाम बहुत सूट करेगा कि कैमरा पहले खा रहा है, वो लोगों को पहले दिखा रहा है, फिर मैं कंज्यूम कर रही हूँ। ओके, वैसे सही बात है। हाँ। पहले तो
नहीं खाता है। जी। और आप अपनी रीच बढ़ाने के लिए क्या प्लान बनाते हैं या फिर क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं अपने पेज पे, जो आपके फैंस को मेजर पता होना चाहिए? बिल्कुल, मेजरली तो यही होता है कि आप सीजन वाइज कंटेंट बनाइए। जैसे कि अगर अभी होली आने वाली है तो अभी 5-6 दिन में हम वो कंटेंट डालेंगे जो उस फेस्टिवल स्पेसिफिक होगा, कि होली के अराउंड होगा, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको रीच आके मैक्सिमाइज हो जाएगी। अगर दिवाली है तो आप दिवाली स्पेसिफिक कंटेंट डालिए। ये किसी भी नीश के लिए, बस फूड के लिए नहीं है। अगर फैशन है तो आप फैशन स्पेसिफिक डालेंगे। और अगर आपको मैक्सिमाइज करनी है रीच अपनी, तो वही 2-3 टिप्स है, सही बताऊं तो, कि कंसिस्टेंट रहो, अच्छा कंटेंट डालो, यही काम करेगा। जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो ऑडियो चल रही है ट्रेंड में, उन ऑडियोज को यूज करो। बाकी लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आपके से जो आपके फील्ड में जो लोग हैं, उनको भी देखना जरूरी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेंड में है, कौन सी रेसिपी ट्रेंड में है, कौन सा स्ट्रीट फूड ट्रेंड में है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल टी स्टॉल या कोई फूड स्टॉल दिल्ली में फेमस हो जाता है, जैसे वड़ा पाव गर्ल फेमस हो जाती है। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों को भी जाएं, कि आपको मैक्सिमम रीच मिले, क्योंकि उस टाइम वो लोग देखना पसंद करते हैं उसी चीज को। राइट राइट। तो कोई ऐसा फनी मोमेंट है आपका जो इस जर्नी में हुआ हो, जो मतलब बहुत ही फनी हो आपके लिए, कि आज तक का ये सबसे फनी मोमेंट रहा है मेरा, जो भूल भी नहीं पाए आप? फनी मोमेंट तो मेरे साथ एक बार यही हुआ है कि मैंने बहुत फेक चीजें करी हैं। बहुत तो नहीं कहूंगी, 2-3 बार किया है कि रेस्टोरेंट्स में जाओ तो मैंने एक बार पान शूट किया था। तो वो पान असली पान नहीं था, वो पेपर का पान था। और मैंने वो ओह, खाया भी था, और मैंने कहा भी था कि बहुत टेस्टी है। भले ही, क्योंकि उनके पास पान अवेलेबल ही नहीं था, तो मुझे करना पड़ा ये। सिमिलरली आज का ही इंसिडेंट है। मतलब एक ब्रांड अपने था फैंस तो। के लिए कागज का पान भी खाया है आपने? हाँ, ये मैंने तो मतलब खाया बहुत ही है। बड़ी बात है। आपके एक फैंस तो सुन मुझे रहे होंगे अभी, तो बिल्कुल उन्हें बहुत ही एग्जैक्टली बढ़िया लगने वाला है कि आप उनके लिए क्या क्या करते हो। ऐसा होता रहता है कि कुछ चीजें को बहुत बार फेक करनी पड़ती है, क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर है। आप कुछ उसके अलावा ऑल्टरनेटिव ही नहीं है आपके पास। तो ऐसे बहुत बार करना पड़ता है। ओके, तो हम एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलते हैं, जिसमें मैं बिल्कुल। आपसे फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बिना सोचे जवाब देना है, ठीक है? रेडी आप? तो पिज्जा या बर्गर? पिज्जा। स्वीट डिश या स्पाइसी? स्पाइसी। वन फूड आइटम जो आपने कभी रिफ्यूज नहीं कर सकते? पास्ता। आई लव पास्ता। होम कुक्ड मील या रेस्टोरेंट फूड? होम कुक्ड ऑलवेज। दिल्ली का फेवरेट स्ट्रीट फूड? मोमोज। एक वेयर फूड कॉम्बिनेशन जो सरप्राइजली टेस्टी हो, आपको टेस्टी लगा एकदम सरप्राइजली कि यार ये तो वेयर था लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। हाँ, मैंने एक बटर चिकन मैगी खाई थी, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी थी। ओके। फूड फोटोग्राफी से ज्यादा मजेदार लगती है, ये फूड रिव्यूज लिखा हो किसी ने, मतलब फोटोग्राफी से ज्यादा मजेदार है? फोटोग्राफी ज्यादा मजेदार है। एक डिश जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? जो बिल्कुल पसंद नहीं है, ओ माय गॉड, मुझे राजमा चावल नहीं पसंद। ओ, राजमा चावल नहीं मुझे पसंद? राजमा चावल पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद। मतलब हर घर की एक जान तो राजमा चावल एग्जैक्टली। होती है। पता नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मुझे राजमा चावल नहीं पसंद। ये तो बहुत ही मतलब फैंस की ये चीज हो गई। आई नो, इसके ऊपर तो राइट, राइट। आपको, तो कुकिंग करना पसंद है आपको या खाना? मुझे खाना ज्यादा पसंद है। डेफिनेटली। अगर लाइफ में सिर्फ एक डिश रह जाए तो वो क्या होगी? दाल चावल। दाल चावल? कौन सी दाल? हाँ, एनी दाल, एनी दाल। बट सिंपल बेसिक कंफर्ट फूड है। दाल चावल या कढ़ी चावल भी चलेगा। एक कढ़ी डिश चावल तो तो मेरे फेवरेट है। बहुत पसंद है। तो हमारा व्यूअर्स के लिए आप क्या एक टिप्स देना चाहेंगे या उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगे अपने पेज की तरफ से? अपने पेज की तरफ से व्यूअर्स को तो मैं पहले यही टिप दूंगी कि फॉलो कर लीजिए। पहला तो यही है कि मतलब टिप्स एज इन जो कंटेंट बना रहे हैं या नॉर्मल व्यूअर्स के लिए।
नॉर्मल व्यूअर्स के लिए भी, और हो सके तो जो बना रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आज ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशल है, ताकि वो आपसे बहुत कुछ सीख सके और अपने पेज को अच्छा ग्रो कर सके। बिल्कुल। तो जो पेज स्टार्ट कर रहे हैं वही मेजर टिप्स हैं। प्लीज कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। सबसे अच्छा मंत्रा है ये इंस्टा को ग्रो करने का। कंसिस्टेंट रहो, अच्छा कंटेंट डालो, ट्रेंड्स फॉलो करो, अपने आस आपके आसपास जो सेम लोग जो सेम काम कर रहे हैं उनके काम को नोटिस करो। और व्यूअर्स को यही है कि जो भी आपको दिख रहा है उस पर विश्वास मत करिए। कभी कभी हम कुछ चीजें जस्ट क्योंकि वो पेड़ होता है या कुछ हमें उससे फायदा होता है हम इसलिए भी करते हैं। तो इट इज नेसेसरी कि आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो उस चीज को, जस्ट गो गेट सम रिसर्च उस चीज के ऊपर। सो दिस वुड बी समथिंग जो मैं फूड के लिए बोलूंगी कि कुछ ब्रांड्स होते हैं वो आपको पे भी करते हैं कभी कभी झूठ बोलने के लिए। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा ये होगा कि आप ऐसे ब्रांड से दूर भी रहें क्योंकि वो मिसलीड करते हैं अगेन लोगों को। एट द एंड ऑफ द डे किसी भी कंटेंट क्रिएटर का मोटिव यही होता है कि वो लोगों को सही चीजें दिखाए, कुछ गलत ना बताए। तो मेरा तो तभी लोग फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं, एग्जैक्टली क्योंकि मैं ज्यादा। तो स्पेशली कि एक पेज को फॉलो करती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ यार ये सही बता रहे हैं, यहाँ तो जाके ट्राई करना ही चाहिए। हाँ, आपको लॉन्ग टर्म आपका पेज सस्टेनेबल तभी रहेगा जब आप सही चीजें बता रहे हैं लोगों को। वरना फिर राइट, कुछ देर में वो हेटेड बदलने में टाइम नहीं लगेगा। राइट। जी। तो आप कुछ अपनी कोई ऐसी छोटी सी कहानी शेयर करना चाहेंगे अपनी इस पूरी जर्नी में अभी तक की, कि जो मतलब आपको लगता है कि मुझे फैंस के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। छोटी सी कहानी। हाँ। कुछ भी लाइफ में ऐसा हुआ पेज में, मतलब आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुए हो या फिर पेज चलाने में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी, कोई भी मोटिवेशनल एक आपकी जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है इस पेज में, कि जो इस पेज ने मुझे दिया है वो चीज है कि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाती हूँ इसकी वजह से। मतलब मुझे लगता है कि जिस एज पे मैं हूँ, सिंस मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो जो एक अपॉर्चुनिटी इस पेज ने मुझे दी है कि मैं अपनी एज ग्रुप से हटके बहुत कर पाती हूँ जो मेरे एज ग्रुप के लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत ही मेमोरेबल मेमोरी इस पेज की ये है कि मुझे एक बार बहुत ही अच्छा स्टेकेशन मिला था बिकॉज ऑफ अच्छा। दिस पेज इन लोनावला। उन्होंने जो रिस्पेक्ट दिया, जो उन्होंने आदर सम्मान दिया, वो मुझे लगता है कि उस दिन मुझे लगा कि मैंने कुछ बहुत मेहनत की करी है और मुझे तब जाके मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाई हो। तो मेरे पेरेंट्स शायद से उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था कि उनको इतनी अच्छी जगह, इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का एक बार आपको मिलता है ना कि आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जाते हो, बहुत अच्छे होटल जाते हो जहाँ पे आपको बहुत अलग से आपको अटेंशन मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो वो एक पॉइंट था कि मैं लोनावला गई थी और मुझे अपने पेरेंट्स को खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा था। क्या वो उसकी मेरी वजह से, मेरे पेज की वजह से, मेरी रीच की वजह से, मेरी ऑडियंस की वजह से मैं ये कंट्रीब्यूट कर पाई हूँ कि वो भी ये चीज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज में। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड कर रहे हैं, और आप अभी एक स्टूडेंट है फिर भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये देख के बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू चाहत, आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए और आपने ये इंटरव्यू दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक यू सो कीमती मच। टाइम निकाला। थैंक यू। बाय।